आज फरीदाबाद में एक अलग तरह की लूट हुई है, एक अलग तरह का क्राइम हुआ है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप हैरान भी रहेंगे और मुझे यकीन है आप वीडियो शेयर करके सबको सावधान भी करेंगे, क्योंकि ऐसा मामला पहली बार मेरे सामने कम से कम आया है। बाकी तो होते रहे होंगे, लेकिन ऐसा मामला मेरे सामने आया है। ये अम्मा हैं, ये यहीं से अभी जा रही थी कुछ देर पहले। फिर से बता दें, ये तिकोना पार्क है, NIT 3, 4, 5 वाला तिकोना पार्क है। इधर NIT 5 है, इधर NIT 3 है और इधर NIT 4 है। तो 3, 4, 5 के बीच में ये तिकोना पार्क है, वहीं पर हम हैं। और इस रास्ते से ये चिमनी बाई धर्मशाला इधर है, इधर जा रही थी इनका कहना है, चिमनी धर्मशाला की तरफ। और यहीं बगल में चिमनी धर्मशाला है। अब इनका कहना है इन्होंने कान में सोने की बालियां पहन रखी थी और पर्स वगैरह भी ले रखा था। कुछ लुटेरे आए और इनको पता नहीं क्या बोला है, कैसे डराया है, धमकाया है। इनके कान की दोनों बालियां उतरवाई, पर्स में रखवाया और उसके बाद पर्स छीन कर यहाँ से भाग गए। अब ये हैरान है, परेशान है, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। पुलिस में इन्होंने शिकायत की, पुलिस यहाँ पर आई है। अब पूरी बात इनसे ही जानेंगे। अम्मा जी हैं, अपने हिसाब से ही बताएंगी। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है आप लोग इनकी मदद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे, इनका सपोर्ट भी करेंगे। अम्मा नमस्ते, क्या नाम है? अम्मा क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी नाम है। कहाँ रहती हैं आप? चिमनी बाई धर्मशाला। अभी यहाँ से आपकी बाली चुरा ली गई, पर्स चुरा लिया गया। कब की वारदात है? कितनी देर पहले की वारदात है? 11 आप आ जाइए, सामने आ जाइए अगर आपको जब कुछ पता हो। जब गाड़ी नहीं बांधे आते 11 बजे के आसपास की वारदात है। हाँ। अच्छा, टाइम भी नहीं पता, गरीब हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर ये बताइए। यहाँ से आप किधर जा रहे थे? हम जा रहे थे इसी चिमनी बाई धर्मशाला हॉस्पिटल से आए रहे थे। मेरे आदमी आगे निकल गए थे मोटरसाइकिल पे, तो हम पैदल जा रहे थे। तो एक लंबा सा आदमी काला और नीली टी-शर्ट पहने, उसने मुझे घेर लिया, खड़ा कर लिया कि अम्मा। और वो हमारे घर ही की ऐसी अपने आप बोला कि आप भी परेशान हो और अंकल की तबीयत खराब है, और बोला कि आपका लड़का कोई काम नहीं कर रहा, आपने गोद भी ले रखा। बताओ, ये बातें तो हमने बोला भी नहीं। अच्छा, उसको पता नहीं आपके बारे में पहले से जानकारी? पता नहीं कैसे जान गया। तो हमने की परेशानी तो होती है यहाँ। तो मेरे मुँह से ये भी नहीं निकला आपको कैसे पता चला। तो फिर कहने लगा माता रानी कि तुमने भूल करी और माता रानी तुम उनकी पूजा में भूल कर ले। हमने कि हम व्रत तो रखते नहीं और अब अकेली कंजकें खिला देते हैं और पूजा वूजा कर लेते 9 दुर्गन में, वैसे भी करते हैं। तो भूल होती है। अब हमें जाने दो, हमारा आदमी तो तबीयत खराब है, घर पहुंच गए होंगे। अम्मा विश्वास नहीं करती, आप खड़ी रहो, तुम्हें बातें बताएं। और तो अपनी बातों में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। हमने कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये गाड़ी निकलती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोला कि आप परेशान हो, आपको सोना नहीं फलता है, आप सोने की बालियां जे उतार के निकाल के रख लो पर्स में, और इनको कहीं सिंदूर लगा के पहनना कहीं माता रानी का। तो हमने कि हमने कभी उतारी नहीं और नाम उतारेंगे बालियां। तो फिर वो खड़े रहे, फिर वो अपनी बातों में फिर बोलते ही रहा, बोलते बोलते दोनों बोलते रहे। फिर हमने 2 लड़के थे? 2 लड़के थे। तो एक सफ़ेद शर्ट पहने है, छोटा था। अब वो भी होगा ऐसे 30, 35, 40 साल का होगा, बड़ा वाला काला। तो ऐसे बोलता रहा। तो बोलते ही बोलते मेरी ये समझ में नहीं आई कि हम पे ये क्या करवा रहा, क्या नहीं करवा रहा। उसने बोला कि 5 डग चलो, तो हम इतनी पीठी फेरी और देखे का वहाँ हवा हो गए, पता ही नहीं चला किधर को गए। तो आपसे बालियां उतरवाई, अब बोला इसको पर्स में रख लो, हैं? हाँ। और सिंदूर लगा के वापस पहन लेना। तो आपने उसको निकाल के पर्स में रख लिया? हमने हाथ में रख लिया। हाँ। हाथ में पकड़े, उन्होंने बोला दे दो, हमने देने को मना कर दिया। हमने कि हम नहीं देंगे। आप अम्मा विश्वास, हमने कैसे विश्वास करें, आप बाहर के हैं, हम तो
विश्वास कैसे करें। तो उन्होंने उस छोटे वाले लड़के ने अपने हाथ में पकड़ लिया पर्स मेरा, और मेरी समझ में नहीं आई इसने क्यों छीन लिया मेरा हाथ में, मेरे दिमाग से नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं रो रही हैं, काफी परेशान क्या हैं। करें हम हमारे इतनी दिमाग मेरी मती मार ली, मेरे समझ में ऐसा नहीं भ्रमित आई कर ना दिया, मेरे ऐसा से किसी से कहने कह सके, इतनी भीड़ बाबा रास्ता निकलती उन्होंने है। आपको भ्रमित कर लिया, आपको ब्रेन वॉश पूरी तरह से ये नहीं समझ में आई मेरे दिमाग आपको में। सम्मोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया पूरी तरह से। मेरे ये दिमाग में ये नहीं इतना डरा दिया, इतना बता दिया उल्टा सीधा कि ये सोची चलो एक बार करके देख ही लेते हैं, ऐसा इनके मन में आया होगा, इसीलिए बालियां उतारी हैं और पर्स में रखा है। फिर इन्होंने सोचा होगा पर्स में रख लेती हूँ, वापस बैग में रख लूंगी और सिंदूर लगा के पहन लूंगा, ऐसा सोचा होगा हाँ, आपने, ऐसे जरूर ही यही सोचा सोचा होगा। मेरे दिमाग में लेकिन आपको ऐसे ये ही नहीं आया। पता था आपका वो पर्स छीन कर भाग जाएंगे काम होने के बाद। हाँ, तो हाथ से उसने छोटे वाले ने छीन लिया, पकड़ लिया। मैंने ऐसे घूम के देखा, देखे वो दोनों पता ही नहीं चला कहाँ गए। हमने चारों तरफ इधर ही घूमते रहे, देखते रहे। हम काफी परेशान रही आप। हाँ, फिर आपके पति कहाँ गए? वे तबीयत खराब है, सुबह घर पहुँच गए थे। तबीयत खराब है उनकी। भांजा पहले मोटरसाइकिल कभी ऐसा हुआ था अम्मा आपके साथ? है? पहले कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ। हम दूसरों को समझाते थे, कोई किसी के साथ कोई घटना होती थी तो हम कहते आप तुम दूसरों इतनी को बेवकूफ बन गए, आज हम खुद बन गए कितने बेवकूफ। तोले की बालियां थी? बाला है 4-5 ग्राम के हैं। 4-5 ग्राम के हैं, करीब आधे तोले मान के चले हैं। हाँ, हाँ, करीब 15-20 हजार 30 हजार का माल होगा। हाँ। भैया पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? कुछ मदद की इनकी? पुलिस वगैरह आई यहाँ? पुलिस आई थी। कौन सी पुलिस आई भैया? 3 नंबर चौकी से आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करता हूँ। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है कितने लोगों को ठग रहे हो वो लोग, ऐसे उल्टी सीधे पाठ पढ़ाकर, ऐसे ब्रेन वॉश करके और ऐसे सम्मोहित करके, पता नहीं कितने लोगों को ठग रहे हो। तो वीडियो शेयर करेंगे तो आप लोग, महिलाएं जागरूक होंगी। ये अम्मा भी देखिए आज उनकी बातों में आ गई, ये कह रही हैं हम दूसरों को समझाते थे, आज हम उनकी बातों में आ गए और इस तरह से लूट के शिकार हो गए। दोस्तों यहाँ पर सीसीटीवी भी लगा है, देखिए, दिखाइए थोड़ा सा चारों तरफ। ये देखिए रेड लाइट वाली सीसीटीवी है, हर तरफ, हाँ, हर तरफ सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है और इधर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, रेड लाइट है। तो पुलिस आसानी से अगर सीसीटीवी में देखेगी तो उनको पहचान जाएगी वो कौन से ठग थे जिन्होंने आज इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। बाकी पुलिस करे या ना करे, लेकिन हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम और भी महिलाओं को जागरूक करें। ये वीडियो शेयर करेंगे तभी लोग समझ पाएंगे कि ऐसे भी ठग हैं जो इस तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए कितनी भोली भाली अम्मा जी हैं, अम्मा जी कितनी भोली भाली हैं। आज इनकी पीड़ा इनकी आंखों में दिखाई पड़ रही है, इनके आंसू निकल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ ये कैसा हो गया, क्यों हो गया, क्यों कर दिया गया इनको इस तरह से। परेशान वैसे भी दोस्तों, एक बात और बताएं, इनके जो पति हैं वो बीमार हैं, बड़ी मुश्किल से तो काम चल रहा होगा। और घर में कोई कमाने वाला है अम्मा? कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ जी, 2000 रुपये उधार लेके आई थी। 2000 रुपया उधार लेकर आए थे। तो मेरी जो समाज सेवी हैं फरीदाबाद के, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, धर्मेंद्र कोई ऐसा आदमी बता जिसकी हम मदद कर सकें, जो जेन्युइन आदमी हो। लेकिन ये अम्मा जेन्युइन है, आज इनको मदद की ज़रूरत है। जो जमा पूंजी थी वो भी भी नहीं है। जो पर्स में कुछ पैसे भी थे, पर्स में कुछ पैसे भी थे। हाँ, कितने थे पर्स में? 2-2.5 हजार रुपए भी थे दोस्तों, पर्स में 2-2.5 हजार रुपए भी थे। फिर सोने की बालियां तो अब दोबारा खरीद नहीं पाएंगी, लेकिन जो कुछ खर्चा पानी था इनका वो भी चला गया। अब पति बीमार हैं, कोई कमाई दवाई करने वाला नहीं है। अम्मा कोई नंबर है आपका, मोबाइल नंबर, कोई मदद करना चाहे कुछ कोई बता सकते हैं भाई? इनका नंबर याद है आपका? हाँ, इनके पास है। भैया पापा का नंबर बता दो, किसी को याद हो तो। इनके पापा का नंबर अगर किसी को याद हो बता दो। 9718 हाँ, एक मिनट, हाँ थोड़ा तेज बताइए। 9718 49 90 91। किसका नंबर है ये? मेरे मामा है, उनका नंबर है। क्या नाम है मामा का? महेश चंद। महेश चंद नाम है इनके पति का। नंबर बताया है। भाई साहब, कोई अच्छा समाज सेवी जो फरीदाबाद का हो ज़रूर संपर्क करे और इनकी मदद करे, थोड़ा इनको आर्थिक मदद हो जाएगी। सरकार पता नहीं कब करे कब ना करे, लेकिन हमारा आपका फ़र्ज बनता है कि इनकी मदद हो, इनके बीमार पति का इलाज हो। बाकी पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई ज़रूर करे, ताकि जो बदमाश हैं, चोर हैं, जो ठग हैं, लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले और दोबारा ऐसी वारदातों को अंजाम ना दें।
फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।